हेलो एवरीवन। तो अगर आपका भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है 8, 9 और 10 जून को, तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 यूपी जीके के ऐसे बिंदास क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार पूछेगा और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्लेलिस्ट मैंने जो बना दी है यूपी पुलिस की, ये प्लेलिस्ट जाकर के जरूर वॉच कर लेना। यूपी लेखपाल में भी फंसाया था, इस बार भी फंसाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में शारदा जो सहायक परियोजना है वो मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाई गई? तो जो शारदा सहायक परियोजना यूपी में बनी है ना, ये किस उद्देश्य से बनी है, इसका मोटो क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ये सिंचाई के लिए बनाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। शारदा सहायक परियोजना सिंचाई के लिए बनाई गई है, जिससे कृषि वगैरह का जो कार्य है वो सुचारू ढंग से किया जा सके। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? भारत में प्रसिद्ध नहीं, विश्व में प्रसिद्ध। किसके लिए? तो ध्यान रखना भैया, कालीन उद्योग के लिए। ये किसके लिए उद्योग? कालीन उद्योग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब मेरे भाई क्या होगा? मुरादाबाद, फिरोजाबाद, भदोही या फिर सहारनपुर। जितने भी क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं ना, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना हर हाल पे, ताकि मैं उससे और भी बेहतर क्वेश्चंस लेकर के आने की कोशिश करूं। इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा भदोही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। भदोही ऐसा जिला है जो कालीन उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। कालीन उद्योग, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा ये किस नदी के किनारे है? तो यूपी में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसका नाम है नरोरा। ये किस नदी के किनारे है? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और ये भारत में कितनी डिस्टेंस कवर करती है? तो 2525 किलोमीटर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना, ये कई बार पूछी गई। अब अगर घाघरा नदी की बात करें तो इसको ही हम सरयू नदी के जानते हैं, है ना, यानी कि गंगाधरी शक्तिमान है, तो यही घाघरा जो है ना, यही सरयू। अब गोमती की अगर बात करें तो ये लखनऊ नदी, इस लखनऊ जो शहर है ये इस नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी निकलती कहाँ से है? तो भैया ध्यान रखना, ये पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत से ये निकलती है। किस झील से निकलती है? तो फुलहर झील से ये निकलती है। इतने सारे फैक्ट यहाँ से आप इस क्वेश्चन के याद रखना। उत्तर प्रदेश में पुनर्गठन अधिनियम के तहत उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? अब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, आप सभी को पता होगा। ये कब हुआ? ये 2000 में हुआ था, सन 2000 में। और सन 2000 में यूपी में क्या किया गया? यूपी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया। एक बनाया गया उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश। और ये कांड हुआ कब? ध्यान रखना, ये पुनर्गठन अधिनियम, ये कांड कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था सन 2000 में। ये नवंबर सन 2000 की बात है, जब उत्तराखंड को यानी कि यूके को अलग कर दिया गया। किससे? यूपी से। अब आप अच्छा एक चीज़ अगर और बता देंगे कि यूके में टोटल कितने ज़िले अलग हुए थे, तो मज़ा आ जाएगा। इसका मतलब तैयारी बहुत अच्छी है फिर आपकी। नीचे कमेंट में जाके बता देना। और स्कोर तो अपना 100% बताना ही बताना है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया। अब देखो, चौरी चौरा कांड वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये मैं प्रश्न 4 बार करवा रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखना, जब यूपी लेखपाल में मैंने प्रश्न कई बार बैक टू बैक करवाए, तब आप पूछ रहे थे कि इतने ज़्यादा एक ही प्रश्न को बैक टू बैक क्यों करवा रहे थे। कौन सा प्रश्न था वो? दुधवा नेशनल पार्क। और वो देखो आया था। आदित्य एल1 का करवाया, आया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। चिनाब नदी वाला भी आया था। तो चौरी चौरा कांड भैया कहाँ पर है? यह है गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चौरी चौरा कांड कहाँ पर है? गोरखपुर। कुशीनगर में क्या हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु। महाराजगंज सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, वो कौन सा है? वो है नेपाल। नेपाल से टोटल कितने राज्य जो जिले हैं? वो 7 जिले सीमा साझा करते भी। इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीतल की नगरी। पीतल नगरी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? मुरादाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, मुरादाबाद। अगर हम ताले लॉक की बात करें तो वो मेरठ। चमड़ा उद्योग की बात करें तो कानपुर। अलीगढ़ ताला। और मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ के लिए क्या फेमस है? आप मुझे बता देना। खेल कूद वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ के फेमस है? मुझे कमेंट में करके बताना। उत्तर प्रदेश में राज्य जैव ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल में नेक्स्ट ईयर 60,000 वाली वैकेंसी में आया था, तो इस बार भी आ सकता है। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? नीचे बताओ जल्दी से। आगरा, लखनऊ, नोएडा या फिर गाजियाबाद, या फिर गाजियाबाद, प्रयागराज, सॉरी। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल करेक्ट है। राज्य जैव ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? तो ये भैया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से कब बनी थी ये बताना मुझे एक बार। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? अब काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, बहुत बार पूछा गया कि काकोरी कांड कब हुआ। तो ये हुआ था 1925, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा अन्य राज्यों के साथ में साझा करता है? एक ऐसा जिला बताना है जो सर्वाधिक सीमा अन्य राज्यों के साथ में साझा करता है। तो ये इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? सोनभद्र। अब ध्यान देना, सोनभद्र कितने 4 राज्यों के साथ में सीमा यहाँ पर साझा करता है। एक तो आपका बिहार हो जाएगा, एक आपका एमपी हो जाएगा, एक आपका झारखंड हो जाएगा, झारखंड है ना, झारखंड, एक आपका झारखंड हो जाएगा, और एक आपको बताना होगा कमेंट करके कि एक कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा भैया छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों के साथ में ये सीमा साझा करता है, सबसे अधिक सीमा साझा करता है सोनभद्र, ठीक है। और सबसे कम की अगर बात करें तो वह सहारनपुर, सिर्फ एक के साथ सीमा साझा करता है, वो भी हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सुर सरोवर पक्षी विहार किस नाम से जाना जाता है? अब जो सुर सरोवर पक्षी विहार है यूपी का, उसको किस नाम से जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कीठम पक्षी विहार के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सुर सरोवर पक्षी विहार को किस नाम से जानते हैं? तो कीठम पक्षी विहार के नाम से भी हम जानते हैं। समस्तीपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये मत कह देना कि ये बिहार में। अब देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? अब अनुसंधान संस्थान क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी वस्तु के लिए जो हम रिसर्च करते हैं, जैसे दलहन अनुसंधान, तो हम दालों के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो ऐसे रिसर्च सेंटर को हम अनुसंधान कहते हैं। अब दलहन अनुसंधान भारत का कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है। इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कानपुर में है दलहन अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? और ये मैं तीसरी बार आपको करवा रहा हूँ। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी सोनभद्र में क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये चीज़ याद रखना। अब गोविंद बल्लभ पंत सागर थे कौन? तो यूपी के फर्स्ट जो थे, यूपी के फर्स्ट सीएम थे गोविंद बल्लभ, उन्हीं के नाम पर यह कृत्रिम झील बनाई गई, और ये यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? अब मेले और इसके बाद आपका लोकगीत और नृत्य, इन सब से प्रश्न जरूर बनता है। और बटेश्वर मेला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? इसका मेरे भाई सही जवाब होगा आगरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगरा में ही राम बारात महोत्सव होता है, राम बारात महोत्सव, ये फैक्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आगरा में होता है राम बारात महोत्सव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर ताला उद्योग के नगर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका मेरे भाई सही जवाब अलीगढ़ होगा, मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी। अलीगढ़ में ताला सबसे ज़्यादा है। सहारनपुर की बात, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश से एक फैक्ट आप और याद रख लेना, नॉर्थ का सबसे बड़ा जो मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये किसको जानते हैं? ये कानपुर को ही जानते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अब उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया बहुत बार। इसका सही जवाब होगा यूपी में झांसी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब कहीं ना कहीं आप ये भी समझ रहे होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जो संबंध है वो झांसी से है, तो रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? ये है झांसी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दशहरी आम प्रमुख उत्पादन किस उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है? अब दशहरी आम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन किस क्षेत्र में पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मलिहाबाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये मलिहाबाद। मलिहाबाद ध्यान रखना, मैंने बहुत बार बताया, मलिहाबाद में दशहरी आम के लिए सबसे अधिक फेमस कौन सा है? मलिहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मुझे बता देना, और प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, ये प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है। यूपी लेखपाल वाले बच्चे समझते होंगे, काफ़ी प्रश्न मैंने प्लेलिस्ट से फंसाए थे। इस बार यूपी कांस्टेबल में भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एक बार चेक कर लेना।
उत्तर प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट ये किस जिले में स्थापित किया गया? यूपी का पहला सोलर पावर प्लांट, ये याद रखना क्योंकि ये करंट अफेयर का भी एक विषय है। सोलर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगाया गया? इसका मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? झांसी, जालौन, मिर्ज़ापुर या फिर इलाहाबाद? तो भैया ये लगा था मिर्ज़ापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मिर्ज़ापुर में है यूपी का प्रथम सोलर पावर प्लांट। अब देखिए, फूलों की होली उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध परंपरा है? फूलों की होली खेलना। 18वां, इसका सही जवाब बताना होगा। अयोध्या, वाराणसी, ब्रज या फिर बुंदेलखंड? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रज, है ना, ब्रज। और होली कहाँ पर खेलते हैं? ब्रज में ही खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ब्रज। ध्यान रख के जाना, ये प्रश्न बहुत रिपीटेड हुए हैं, बार बार आते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो त्रिवेणी संगम बनता कहाँ पर है? तो ये है भैया प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। और प्रयागराज में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो हम उसको बोलते हैं त्रिवेणी, तीन बेड़ियों का समूह। त्रिवेणी को क्या बोलते हैं? तीन बेड़ियों का समूह। अब उत्तर प्रदेश में किस जिले में ओपरा तापी विद्युत केंद्र स्थित? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपरा तापी, अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ओपरा तापी। इसका मेरे भाई सही जवाब सोनभद्र होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप जरूर देख लेना, और ये जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। जब एग्जाम होगा तो आप इसको एक बार रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। तो नीचे पिंड कमेंट से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।